जय सिया राम। श्री भक्तमाल श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल में से भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का चरित्र। कराल कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। आदि कवि ने त्रेता युग में श्री रामायण नामक प्रबंध महाकाव्य लिखा, जिसकी श्लोक अथवा रामायण संख्या 100 करोड़ है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महापाप परायण प्राणी विमुक्त हो जाते हैं। अब इस कलयुग में भी उन्हीं श्री वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए पुनः शरीर धारण कर भगवान श्री राम जी की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के श्री सीताराम के पद पद्म के प्रेम पराग का पान कर सर्वदा उन्मत्त रहते थे और नियम निष्ठाओं का पालन दृढ़ता से करते थे। दिन रात श्री राम नाम जी को रटते थे। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए अपने श्री रामचरित मानस रूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, श्री तुलसीदास जी का बाल्यकाल और उनके द्वारा गृहस्थ का परित्याग। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन, जो कि आज ही है, अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता असार संसार से चल बसी। दासी चुनिया ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी माँ पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतदास जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वह अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की शिक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र सोरों में पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को श्री रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में श्री श्वेत सनातन के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। तत्पश्चात अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम जी की कथा सुनाने लगे। संवत 1573 ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदश गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस प्रकार उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आदि भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे।
अब है श्री काशी जी में श्री हनुमान जी से भेंट। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें श्री हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर श्री राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने के लिए निकले थे। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी, कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार को उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1627 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य मुनि जी के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुगर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद रचते रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अयोध्या जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरा आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या जी चले गए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसे त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदर की आवाज़ भी कानों से सुनी। अब आगे है भगवान नाम निष्ठा की एक घटना। एक बार एक ब्राह्मण विप्रचंद हत्या करके फिर उसके प्रायश्चित रूप से बहुत से तीर्थों में घूमता फिरता काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवान नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान में बुला लिया और उसे अपनी पंक्ति में बिठाकर भगवत प्रसाद पवाया, उसे शुद्ध कर लिया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें श्री तुलसीदास जी को बुलाया। सभी पंडितों ने आपसे पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना इस हत्यारोप का पाप कैसे दूर हो गया। श्री गोसाई जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा सो कहिए। सब पंडितों ने कहा, इसके हाथ से यदि शंकर जी का नंदिया खा ले तो हम लोग इसे अपनी जाति पंक्ति में ले लेंगे। इस बात को आपने स्वीकार कर लिया और उसे एक थाल में सजाकर प्रसाद दिया। सब लोग काशी में ज्ञानवापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुँचे, जहाँ की शर्त रखी थी। श्री गोसाई जी ने कहा, हे नंदीश्वर, यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद खा लिया। सभी लोगों ने रामचंद्र जी की एवं श्री राम नाम की जय जयकार की और श्री तुलसीदास जी की नाम निष्ठा पर बलिहार हो गई। अब आगे है श्री राम लक्ष्मण जी द्वारा तुलसीदास जी की कुटिया पर पहरा देना। काशी के पंडितों को गोस्वामी जी से ईर्ष्या हो गई थी। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनके द्वारा
रचित श्री रामचरितमानस को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। आनंद कानने हरस्मी मिंज मस्त तुलसी कविता मांजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। अर्थात इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करते हैं। पंडितों को इस पर भी संतोष न हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक और उपाय सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, नीचे शास्त्र, नीचे पुराण और नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने श्री तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। श्री राम भक्ति के प्रभाव से एक स्त्री के पति को जीवन दान देने की घटना। एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया था। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से ही देखा तो फिर समीप आकर उसने इनके श्री चरणों में सप्रेम प्रणाम किया। आपने उसे आशीर्वाद देते हुआ कि सौभाग्यवती हो। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए शमशान घाट पर जा रही हूँ। तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा? गोसाई जी ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि भगवान श्री राम जी का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूँ। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा कि यदि आप लोग सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो यह मेरे मृत पति जीवित हो जाएंगे। सभी ने सादर स्वीकार कर लिया और श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। तब गोसाई जी ने उसके मृत पति को सुंदर भक्ति में जीवन दान दिया। इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। अगला प्रसंग है दिल्ली के बादशाह के साथ घटी घटना और श्री नाभा जी से भेंट। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। उन्होंने आकर काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर और सुख सुविधापूर्वक ले जाया जाएगा। तब सूबेदार ने अगर गोस्वामी जी से बहुत अनुनय विनय की। आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और काशी से दिल्ली की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर बादशाह के पास गए। उसने आपका बड़ा भारी स्वागत किया। ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर बड़ी मधुर वाणी से बादशाह ने कहा, आपकी करामात का सुयश सारे संसार में फैला हुआ है, मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए। गोस्वामी जी ने कहा, ये सब बातें झूठी हैं, चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता है। हम तो केवल श्री राम जी को जानते मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। श्री तुलसीदास जी के उत्तर को सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम जी को ही दिखलाओ, मैं देखूं कि आपके राम कैसे हैं। यह कहकर उसने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। तब आपने अपने हृदय में श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही उस समय करोड़ों नए नए आकार प्रकार के रंग रूप वाले वानर प्रकट हो गए। नगर भर में सर्वत्र लोगों के शरीरों को नोचने खोजने लगे। बेगमों के वस्त्र भी चीरने फाड़ने लगे। यह उपद्रव देखकर बादशाह की आंखें खुली। वह श्री तुलसीदास जी के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राण दान दीजिए, आपके बचाने में ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं। श्री गोसाई जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए। आपकी बात सुनकर बादशाह अति ही लज्जित हुआ। बचाते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब वानरों का उपद्रव शांत हुआ। आपने रक्षा की और कहा कि अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का हो गया है, अब तुम इसे बिल्कुल छोड़ दो। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया। दूसरा नया किला नई दिल्ली बनाकर उसमें रहने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिल्ली से प्रस्थान किया। पुनः वृंदावन में आकर आप श्री नाभा जी से मिले और बहुत प्रसन्न हुए। अगला प्रसंग है इष्ट देव श्री राम जी के प्रति अनन्य निष्ठा। श्री गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में श्री मदन गोपाल श्री कृष्ण जी का दर्शन करके प्रार्थना की, प्रभु आपकी यह छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे सच्चे इष्ट देव हैं। उस समय आपकी दृष्टि
प्रेम में पकी हुई थी। भक्त की भावना प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण जी ने श्री राम जी का रूप धारण करके दर्शन दिया। अपने मन के अनुरूप अपने इष्ट देव की शोभा सुंदरता जब आपने देखी तो आपको अत्यंत ही प्रिय लगी। किसी दिन श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय है और श्री रामचंद्र जी अंश अवतार हैं। यह सुनकर आपने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी का पुत्र परम सुंदर उपमा रहित जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि उनमें ईश्वरता भी है। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुना अधिक हो गई है। तुलसीदास जब 80 घाट पर रहने लगे, रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिया और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण शुक्ल तृतीय शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।